सुनो, ये इरम की वाकई कोई फीलिंग्स है उसामा के लिए? मुमानी वो बस उसामा की तवज्जो और उसकी दोस्ती का गलत मतलब ले रही है। तो मंगनी की ही क्यों थी? शादी की नौबत आई ही क्यों? राशिद भाई बजाय इसके कि अपनी बेटी से पूछगछ करें, उसामा का गिरेबान पकड़ने के लिए पहुंच गए। सुबह से निकली हुई हो, इस घर की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? रोज अपनी माँ के पास चली जाती हो, माँ दिल नहीं भरता है। और तुम्हारी माँ, उसको तो तुम्हें ब्याहना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसका गुजारा नहीं होता तुम्हारे बगैर, है ना? मुमानी मैं आपसे कई दफा सॉरी कर चुकी हूँ, लेकिन आपकी नाराजगी दूर ही नहीं हो रही है। प्लीज मुझे बताएं मैं ऐसा क्या करूं कि आपका दिल मेरे लिए साफ हो जाए। आई स्वेयर मुमानी मैंने ज़ारा के खाने में कुछ भी ऐसा। आई डोंट विश टू डिस्कस दैट टॉपिक एट ऑल। हर रोज एक नया प्रॉब्लम होता है इस घर में। मैं उन्हीं मसलों को दूर करना चाहती हूँ। आप उसामा की वजह से परेशान हैं और मैं उसामा की ही परेशानी दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, कैसे? गई थी मैं वलीद से मिलने, उसे सॉरी करने। जो भी बातें उसके दिल में है मैं उन्हें दूर करना चाहती थी, और उन्हें यह भी एहसास दिलाया कि उनके इस अचानक फैसले और बदगुमानी का क्या नतीजा निकला है। राशिद भाई ने तो सारी जिम्मेदारी उसामा के सर पे डाल दी। राबिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले भी उनकी इल्जाम था राशिद ने मेरे बेटे की मुस्कुराहट छीन ली थी, और अब थोड़ा सा टेक हुआ था, फिर से वही बातें दोहरा रहे हैं वो लोग। सुनो, ये इरम की वाकई कोई फीलिंग्स है उसामा के लिए? मुमानी वो बस उसामा की तवज्जो और उसकी दोस्ती का गलत मतलब ले रही है। तो मंगनी की ही क्यों थी? शादी की नौबत आई ही क्यों? राशिद भाई बजाय इसके कि अपनी बेटी से पूछगछ करें, उसामा का गिरेबान पकड़ने के लिए पहुंच गए। मेरू ध्यान से, जिस बात में कोई ऐसी बात ना करना कि बाद में पछताए। फराज, मैंने तो बहुत मुहज्जब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आप देखें तो कि आपकी भांजी ने क्या किया है। उसे तो कोई कसर नहीं छोड़ी। वो सिर्फ भांजी नहीं है मेरी, मेरे बच्चों की तरह। उसे पाला है मैंने। इरम एक अच्छी बच्ची है। कल तो तुम भी उसकी तारीफें करती थी, आज एकदम से तुम्हारा लहजा सख्त क्यों हो गया उसके लिए? क्योंकि मैं उसकी असलियत नहीं जानती थी। देख रहे हैं उसने क्या किया।